बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 9 अक्टूबर 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 17 रबीउस्सानी 1447 की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक के साथ साथ मशरिक़ वुस्ता, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिहाज से क्या सूरत हाल चल रही है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात काफ़ी कशीदा हो गए हैं। मज़ीद इतलात आपसे शेयर की जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, बार बार पाकिस्तान और इंडिया की जानिब से ये बयानात सामने आ रहे हैं कि दोनों तारीख़ी हरीफ ममालिक की अफवाज किसी भी मुमकिना कार्रवाई के लिए आमने सामने आ चुकी हैं। ताज़ा तरीन इतलात आपसे शेयर की जाएंगी। वीडियो को मुकम्मल देखने के साथ दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, पाकिस्तान, इंडिया और इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि बॉर्डर के दोनों अतराफ फ़ौजों की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, सफ़ बंदी कर ली गई है। भारत किसी भी बेहतरीन मौके की तलाश में है जिस पर वो मौके से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान पर ऐसा हमला करे जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने हमले में पहल ना करने का अहद कर रखा है कि पहला हमला हम नहीं करेंगे, हम डिफेंस करते हुए नुकसान पहुँचाएंगे। 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर दोनों ममालिक के लिहाज से बहुत अहम है। दोनों ममालिक किसी भी लम्हे आमने सामने आकर जंग शुरू कर सकते हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले चंद दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम हैं। किसी मुमकिन कशीदगी से पहले बड़े बड़े शहरों में हाई प्रोफाइल टारगेट का खदशा भी शामिल है। ख़ास तौर पर BLA और भारतीय फंडिंग से चलने वाली तंजीमों की जानिब से अहम मकामात को टारगेट करके पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाने की और अंदरूनी तौर पर खलफशार पैदा करने की कोशिश की जाएगी। वीवर्स, कुछ अहम इतलात के मुताबिक खुफिया एजेंसियों, हॉस्पिटल्स और जेलों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि इन तमाम मकामात पर निशाना बनाने की इतलात मिल रही हैं। तो तमाम व्यूवर जो कि मेरे चैनल्स को रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, इन्हें इल्म होगा कि मैं हाई प्रोफाइल टारगेट के हवाले से मुसलसल तफसीलात शेयर कर रहा हूँ। व्यूवर्स, गुज़िश्ता रोज़ एक हमले के नतीजे में 11 आर्म फोर्सेस के जवान और अफसरान की शहादत की इतलात हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और इनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता ऐसी मज़ीद इतलात भी आ सकती हैं। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान में किसी मुमकिन जंगी सूरत हाल से पहले लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन ख़राब करने का इम्कान भी पैदा हो रहा है। इसी बुनियाद पर KPK में गवर्नमेंट की तब्दीली से मुतल्लिका बातें चल रही हैं और वहाँ पर भी हालात कशीदा किए जाने का इम्कान है जिससे पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर उलझे और ऊपर से इंडिया हमला करे। ये प्लानिंग नज़र आ रही है। यानी सिक्योरिटी इदारों को मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल टारगेट में उलझा कर किसी एक बॉर्डर पर कशीदगी पैदा की जाएगी ताकि अफरा तफरी की सूरत में दुश्मन अपने मकरू अज़ाइम पूरे कर सके। हुकूमत पाकिस्तान अवाम को चौकस रहना चाहिए। ये तमाम तर इतलात हमारे अहम खुफिया इदारों को भी मौसूल हो चुकी हैं, इसलिए बार बार बयानात सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान हर तरह से अलर्ट है, तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात करेगा। इन तमाम सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान ने कहा है कि किसी सूरत में वो पहल नहीं करेगा। अगर इंडिया ने हमला किया तो इसकी फिर खैर नहीं है। वीवर्स, मज़ीद इतलात के मुताबिक खुफिया इदारों को मालूमात मिली हैं कि अक्टूबर का पूरा महीना ही दोनों ममालिक की सरहदों के लिए क्रिटिकल समझा जा रहा है। अब कशीदा सूरत हाल में अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान से मुतल्लिका जो कश्मीर है वहाँ के हालात को ख़राब करके वहाँ पर अनरेस्ट कंडीशन पैदा की जा सकती है। इन तमाम बदलते हालात के पेश नज़र एक बार फिर बांग्लादेश, टर्की, सऊदी अरब, आज़रबाईजान और चीन ने पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया है कि अगर इंडिया ने कोई ड्रामा करने की कोशिश की तो जवाब सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चाइना, बांग्लादेश, टर्की की तरफ से भरपूर अंदाज में दिया जाएगा। इन इतलात के बाद इंडिया की 7 रियासतों में ख़तरे की घंटियाँ बजने लगी हैं। भारत की चिकन नेक पर खदशात बढ़ गए हैं क्योंकि आलमी माहिरीन का कहना है कि भारतीय चिकन नेक पर चीन का हाथ है।
और पाकिस्तान के साथ कशीदगी चिकन नेक पर जंगी सूरत हाल पैदा कर सकती है, जिससे इंडिया की ऊपर की 7 रियासतें, जो कि बाकी इंडिया से सिर्फ 13 किलोमीटर एक छोटी सी चिकन नेक कहा जाता है, इस इलाके से जुड़ी हैं। इसको कट ऑफ करके इन 7 रियासतों में हालात वैसे ही आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इस कशीदगी से भारत की 7 रियासतें मफलूज हो जाएंगी। अगर चीन कशीदगी में बांग्लादेश को शामिल कर लेता है तो भारत में हालात मज़ीद बदतरीन हो सकते हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के साथ कशीदगी की सूरत में भारत फौज का बड़ा हिस्सा चीन के साथ बॉर्डर पर भेजना भी पड़ेगा, जो भारत के लिए आसान नहीं होगा। चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के लिए कोई मनसूबाबंदी करेगा, मुश्किलात का सबब बनेगा, तो चीन पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत करेगा। चीनी अफवाज चिकन नेक पर तैनात की जा चुकी हैं। वीवर्स, फिर से बताता चलूँ, चीनी अफवाज चिकन नेक, जो कि 7 रियासतें इंडिया की अहम तरीन हैं, 13 किलोमीटर का एक छोटा सा इलाका है, इस पर तैनात की जा चुकी हैं और इनकी तरफ से जंगी मशकें भी वहां शुरू की जा चुकी हैं। पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को बाज़ाब्ता तौर पर इत्तला दे दी है कि मौजूदा कशीदगी की वजह से भारतीय जेलों में मज़ीद पाकिस्तानी मछेरों और दूसरे कैदियों के ख़तरात बढ़ गए हैं। इन्हें मारकर या इन्हें किसी भी तरह की दहशतगर्दी में इस्तेमाल करके इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। बहुत मुमकिन है कि भारत इन कैदियों को बदतरीन तशद्दुद के ज़रिए ऐसी स्टेटमेंट लेकर दे कि पाकिस्तानी ये दहशतगर्द हैं और इंडिया को निशाना बनाने के लिए भेजे गए थे। फिर इन्हें इनकाउंटर करके दुनिया में इनकी लाशें दिखाकर बताया कि भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तानी शरपसंदों को गिरफ्तार किया है। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए अहम तरीन इजलास पाकिस्तान में कोर कमांडर लेवल पर हुआ, जिसके बारे में ताज़ा तरीन इतलात कुछ ये हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वाज़ह तौर पर पैगाम दे दिया गया है कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत दिलो जान से की जाएगी। दुश्मन के तमाम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए इक़दामात इंशाल्लाह किए जाएंगे। वीवर्स, कुछ ऐसी इतलात भी सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भी एक अहम तरीन मुआहदे की जानिब बढ़ रहे हैं और दोनों ममालिक ऐसा मुआहदा करेंगे जिससे दोनों ममालिक का डिफेंस सिस्टम इंतहाई मजबूत होगा। दोनों ममालिक में किसी पर भी हमला दूसरे मुल्क पर भी हमला समझा जाएगा। इसकी अभी वाज़ह तौर पर कार्रवाइयाँ करना बाकी हैं। लिहाजा अभी इस बारे में जो इब्तदाई मालूमात आई थी कि इस तरह का कोई मुआहदा दोनों ममालिक में ज़ेरे गर्दिश है। मज़ीद इतलात कुछ ये हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ये भी तय पाया है कि हर सूरत में पाकिस्तान पर अगर हमला हुआ तो वाज़ह तौर पर बांग्लादेश मुकम्मल पाकिस्तान का साथ देगा। वीवर्स, ये वो तमाम सूरत हाल है जो कि इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना के बॉर्डर पर चल रही है। दुनिया की एक बड़ी आबादी वाले ये ममालिक हैं, तकरीबन आधी आबादी इसी खित्ते में रहती है। इस तमाम सूरत हाल के बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं अगले दिनों में कोई भी छोटी सी चिंगारी बड़ी जंग का पेशखेमा साबित हो सकती है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यकीनी तौर पर बहुत मुतासिर होंगी, लिहाजा जो भी कोई प्लान करें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और सूरत हाल को देखते हुए करें। मेरे चैनल पर तमाम तर मालूमात आपको मिलेंगी। वीडियो लाजमी देखा करें, मुकम्मल देखने के साथ दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए खुशखबरियों का सिलसिला मुसलसल ज़ोर शोर से जारी है। हुकूमत की जानिब से 5 साल के लिए रियाद में किरायों में इजाफा रोकने का जो फैसला किया गया है, इसको सऊदी अवाम और गैर मुल्की अफराद सभी ने बहुत पसंद किया है। अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक रियल इस्टेट जनरल अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि रियाद के बाद यह कानून पूरे मुल्क में नाफिज करने की तैयारियां हो रही हैं, यानी आइंदा 5 साल तक किसी मकान या दुकान का किराया नहीं बढ़ेगा। अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक ये फ़ैसला वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर किया गया है ताकि आवाम को बढ़ते किरायों से रिलीफ दिया जा सके। सऊदी हुकूमत का ये बेहतरीन इकदाम है जिससे गैर मुल्की अफराद को बहुत फ़ायदा होगा। 5 साल तक किराए ना बढ़ने की गारंटी सऊदी हुकूमत ने दे दी है। नया सिस्टम एजार प्लेटफॉर्म के ज़रिए नाफिज कर दिया गया है और जो माली मकान इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा इसे 12 महीने के किराए का जुर्माना देना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं वीवर्स, जो शख्स खिलाफ वर्जी की इतला देगा इसे 20% इनाम भी दिया जाता है। सऊदी वजारत की जानिब से कहा गया कि अब मुल्क भर में खिलाफ वर्जियाँ
ई सिस्टम, जिसमें ईफा सबसे टॉप लिस्टेड है, इसके ज़रिए मॉनिटर की जाएंगी ताकि शफाफियत और इंसाफ को बेहतर अंदाज में बनाया जाए। ये फैसला विजन 2030 के अहदाफ के बिल्कुल ऐन मुताबिक है, जिससे मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। सऊदी अरब में बल्दिया की तरफ से नए कवानीन का ऐलान कर दिया गया है और ख़िलाफ़ वर्जी की सूरत में 20 लाख रियाल तक जुर्माना आयद किया जाएगा। सऊदी वजारत के मुताबिक नए ज़वाबित यानी कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जियों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, संगीन ख़िलाफ़ वर्जी और गैर संगीन यानी नॉन सीरियस ख़िलाफ़ वर्जी। अगर किसी इदारे ने संगीन ख़िलाफ़ वर्जी की होगी तो इस पर 20 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जा सकता है, जबकि इसके अलावा आम खिलाफ वर्जी पर 1 लाख से 10 लाख रियाल जुर्माना आयद होगा। सऊदी वजारत बल्दिया का मजीद कहना है कि अगर किसी जगह पर बार बार खिलाफ वर्जी हुई तो सज़ा खुदकार तौर पर बढ़ जाएगी, यानी हर बार जुर्माना पहले से ज़्यादा सख्त होगा। जो इदारे मामूली गलती करेंगे इन्हें इस्लाह का वक्त दिया जाएगा ताकि वो अपनी गलती दुरुस्त कर लें। नए कानून के मुताबिक इन तमाम खिलाफ वर्जियों को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मुमतहल और ईफा प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी अब हर केस शफाफ, तेज़ और मुकम्मल निगरानी के साथ निपटाया जाएगा। वीवर्स, वो तमाम लोग जो कि अवामी जगहों पर गाड़ियां या मशीनरी या और सामान छोड़ देते हैं और उसकी हिफाजत नहीं करते, अब इनकी खैर नहीं है। सऊदी वजारत बल्दिया ने कहा कि बल्दियाती इदारों को इख्तियार दे दिया गया है कि अगर किसी शख्स ने, चाहे सऊदी हो या गैर मुल्की, अवामी जगह पर गाड़ियाँ या मशीनरी छोड़ रखी है जिससे अवाम को मुश्किलात पेश आती हैं, इन्हें ज़ब्त करके नीलाम करने के अहकाम जारी किए जाएंगे। अगर कोई शख्स या कंपनी अपनी संगीन खिलाफ वर्जियाँ दुरुस्त ना करे तो इसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी बिजली काट दी जाएगी। ये तमाम इकदाम सऊदी विजन 2030 के तहत सऊदी हुकूमत करने जा रही है ताकि अवामी सहूलतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और निज़ाम को मजबूत किया जाए और शहरियों में मेयार ज़िंदगी मज़ीद बेहतर और मेयारी हो। ये फ़ैसला सऊदी हुकूमत का एक तारीखी कदम है जो निज़ाम को मज़ीद शफाफ, मुनज़्ज़म और मजबूत बनाएगा। सऊदी हुकूमत ने बैंक अकाउंट के कवानीन में अहम तब्दीली का ऐलान कर दिया है। सऊदी सेंट्रल बैंक समा ने तमाम बैंकों को नया हदायतनामा जारी कर दिया है। अब गैर मुल्कियों के लिए बैंक अकाउंट खोलने के नए असूल कवानीन शुरू किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक व्यूअर्स, सऊदी सेंट्रल बैंक ने तमाम बैंकों को हदायत कर दी है कि अगर किसी गैर मुल्की के पास सऊदी पासपोर्ट है तो अब इसका बैंक अकाउंट वजारत दाखिला की मंजूरी के बगैर नहीं खोला जा सकता है, यानी बैंक को पहले वजारत दाखिला के ज़रिए सेंट्रल बैंक से इजाज़त लेनी होगी, इसके बाद ही अकाउंट खोला जाएगा। अब बैंकों को गैर मुल्की शख्स का मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना होगा जिसमें इसके तमाम तफसीलात दर्ज की जाएंगी। पूरा नाम, जिसमें पासपोर्ट, अकामा और विजिटर आईडी के मुताबिक तमाम तर सेटअप रखना होगा। कौमियत क्या है यानी किस मुल्क से ताल्लुक़ है, अकामा या विजिटर आईडी क्या है और इसकी तारीख़ इख्तिताम क्या है, रिहायशी पता या कौमी एड्रेस, राब्ता नंबर, ये तमाम मालूमात लाजमी हर बैंक के पास होनी चाहिए। अगर कोई गैर मुल्की मुलाजमत करता है तो कंपनी और कफ़ील की मुकम्मल तफसीलात भी बैंक के पास होनी चाहिए। अगर किसी के पास 5 साला अकामा कार्ड है तो जो मखसूस कबायली अफराद को जारी किया जाता है, इस बुनियाद पर इनका नाम, अकामा नंबर, मियाद इख्तिताम कितनी है, लाजमी रिकॉर्ड बैंकों के पास होना चाहिए। बैंक अकाउंट खोलने के लिए कानूनी डॉक्यूमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए विजिटर आईडी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विजिटर आईडी यानी शनाख्ती कार्ड जो भी इससे मुतल्लिका होगा अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए तस्दीक शुदा होना चाहिए। सऊदी सेंट्रल बैंक ने यह भी वाज़ह किया है कि जो गैर मुल्की हतमी खरूज यानी फाइनल एग्जिट पर जाएंगे इनके अकाउंट्स फौरी तौर पर बंद कर दिए जाएं और जिनका अकामा या विजिटर आईडी ख़त्म हो जाएगा इनके अकाउंट्स फ्रीज मुंजमद कर दिए जाएं। ये नए कवानीन सऊदी अरब में बैंकिंग निज़ाम को मज़ीद महफूज, शफाफ और मुनज़्ज़म बनाने के लिए मुतारफ़ करवाए गए हैं ताकि गैर मुल्कियों की माली सरगर्मियों पर मुकम्मल निगरानी की जा सके।